सभी को राधे राधे, जय श्याम, हरे कृष्णा। तो आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी, जो कि 2 दिन बाद ही शुरू होने जा रहा है। 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसका इंफॉर्मेशन डिटेल्स नंबर में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से कांटेक्ट करके आप डिटेल्स सारे ले सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। 3 इसके सूत्रस के ऊपर बात करूंगा, जो कि इस कोर्स में लगभग 500 प्लस सूत्रस के ऊपर बात किया जाएगा 30 डेज के टॉपिक में। और इसके अंदर रेमेडीज भी रहेगा। इसके अंदर रेमेडीज बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। नॉर्मली आप जो रेमेडीज सुनते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहता है। तो और ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए नॉर्मल रेमेडी होता ही नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इसका रेमेडी। तो उसके ऊपर भी बात करूंगा। और सजेशन भी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल 2-3 एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सूत्रास डिजाइन होता है। और ये सूत्रास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव, किसी भी कुंडली में आप देख के तुरंत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम चलेगा और रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहला सूत्र तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सबसे पहला सूत्र आप देख सकते हैं। कर्मा हम लोग तो जानते ही हैं, डिफरेंट टाइप का कर्मा होता है, संचित कर्मा। और एक जो कर्मा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो कर्मा हम लोग भोग रहे हैं। और जो है कर्मा हम लोग आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो संचित कर्मा है, उससे हम लोगों को एक कर्मा के हिस्सा दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है। तो वही संचित कर्मा से जो हम लोगों को प्रारब्ध के तौर पे मिलता है, वो हम लोगों की कुंडली में वही कॉम्बिनेशन, वही चीजें हम लोगों का डिसाइड होके वही चीज हम लोगों को कुंडली को दिखता है। अब मान लीजिए ये कुंडली में एक कॉम्बिनेशन आया है। सन सन जहां पे है वो मून से सेकंड घर में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मून से सेकंड घर में ही सूर्य अगर होगा। अब स्थिति में कहीं पे भी बैठे, यहाँ पे मैंने एक स्थिति दिखाया है, मून से आगे घर में सन है। मून के आगे वाले घर में ही सन है। अब इससे क्या प्रिडिक्शन निकलता है, देखिए। मून से अगर सेकंड घर में सन रहेगा तो कोई एक जन्म में, पिछले कोई एक जन्म में व्यक्ति ने धन से संबंधित कुछ ना कुछ गलत तरीके से पैसे को कमाया होगा। कोई भी गलत तरीके से पैसा को कमाया होगा। और वही कॉम्बिनेशन अभी इस जन्म में इनको मिला है। और वही कॉम्बिनेशन अगर सेम तरीके से आपको मिला है, अगर सेम तरीके से आप वही चीज को दोहराएंगे, मतलब इस जन्म में भी आप अगर धन को गलत तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा। ये कर्म को भोगने के लिए आपको ये चीजें दिया गया है यहाँ पे, कि पुलिस पुलिस आपको पकड़ भी लेगा और जेल यात्रा भी होगा। आपके ना दशा दिखेगा यहाँ पे, ना आपका ट्रांजिट दिखेगा यहाँ पे। आप जैसे ही ये कर्म को दोहराएंगे, वैसे ही आपको अरेस्ट करेगा और आपको जेल यात्रा की भोगना ही पड़ेगा। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। अगर मून से सेकंड घर में सन होगा, तो आप इस चीज के लिए पहले से ही सजेशन दे दिया जाता है। मतलब आपको सजेशन ऐसे एक तौर पे मिल जाता है कि आपको इस जन्म में कोई लोच पोच करके आपको पैसा इनकम नहीं करना है। गलत तरीके से किसी को ठग ठग के पैसा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बड़े लेवल पे आप स्कैम करने जैसे ही जाएंगे, वैसे ही आपको जेल यात्रा हो जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट। आपको हर एक सूत्रा बहुत इंपॉर्टेंट और काफी डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। जो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, D13 जो भी चार्ट के रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मैं वहां पे बताऊंगा आगे। हाँ। तो उस तरीके से आपको सजेशन पूरा मिलेगा कि कौन से चीज का किस तरीके से कॉम्बिनेशन आए, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या प्रिडिक्शन बैठता है। देखिए, जैसे यहाँ पे सेकेंड सूत्र की अगर बात करें, तो जुपिटर एंड राहु कंजंक्शन में है, लेकिन सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट है। सैटर्न के ना तो सेवेंथ एस्पेक्ट बताया, ना तो सैटर्न के 10th एस्पेक्ट बताया।
डायरेक्ट थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बात किया है। मतलब ये ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जुपिटर एंड राहु एक साथ बैठा हो, सैटर्न तीसरा दृष्टि दे रहा हो इन दोनों पे, या सैटर्न, राहु, जुपिटर तीनों कंजंक्शन में बैठा हो एक साथ। दो कंडीशन मैंने बताया अभी। जुपिटर एंड राहु एक साथ बैठे हैं कंजंक्शन में, सैटर्न उसको दृष्टि दे रहा है तीसरा, या तो फिर जुपिटर, राहु, सैटर्न तीनों एक साथ बैठा हो। तो इस केस में आपको क्या आपकी कुंडली बता रहा है, कोई ना कोई जन्म में, पास लाइफ में आपको ब्राह्मण ने श्राप दिया है। अब श्राप दिया है तो आपको किस किस चीज का इफेक्ट मिलेगा? जुपिटर के इफेक्ट मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम आपको किस चीज से जुड़ा हुआ आपको प्रॉब्लम मिल रहा है? जुपिटर से जुड़ा हुआ। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को क्या कहा जाता है? वेल्थ का कारक, हस्बैंड का कारक, चाइल्ड का कारक। तो ये तीन चीजों से जुड़ा हुआ आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये पुराने कर्मों का आपका हिसाब किताब है, ब्राह्मण के श्राप मिला है जिसके चलते आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है, और ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से डिलीवर करेगा चीजों को। ये दूसरा रूल हो गया, दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र के ऊपर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको करना चाहिए, क्योंकि टोटल 500 प्लस इसके ऊपर सूत्रस रहेगा, तो बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मिलेगा। जैसे D1 होता है हम लोगों के फिजिकल कुंडली, D9 होता है हम लोगों का आत्म कुंडली, नवांशा कुंडली जिसको बोलते हैं, आत्म कुंडली होता है हमारे। अब देखिए यहाँ पे डी नाइन चार्ट में कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड हो, एफ्लिक्टेड हो, डेबिलिटेटेड हो, वो प्लैनेट आपको क्या दर्शाता है? जो भी प्लैनेट आपके D9 चार्ट में बृहस्पति होगा, नीच का होगा, पीड़ित होगा, उस ग्रह से जुड़ा हुआ आपको सेवा देना पड़ेगा। अब क्यों क्यों सेवा देना पड़ेगा? अब ये आपको ये चीज से जुड़ा हुआ, आपको कारक से जुड़ा हुआ सेवा देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए सन होगा D9 चार्ट में, वो नीच का हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो उसके सन से जुड़ा हुआ आपको क्या करना पड़ेगा? सेवा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई जन्म में उस चीज से जुड़ा हुआ आपने खराब व्यवहार किए हैं, खराब व्यवहार किए हैं, जिस चीज के चलते आपको ये प्रॉब्लम मिला है। अब उस चीज से जुड़ा हुआ आपको वो सेवा देके उस प्रॉब्लम को भरपाई भरपाई करना पड़ेगा। अब ये चीज क्या होता है, कंफर्म किया जाता है D60 से। D60 में क्या बताया जाता है? हमें बताता है कि हमने अपने पिछले जन्मों में कितना बुरा कर्म किए थे। वो D60 आपको चार्ट बताता है कि कितना बुरा कर्म किए थे, और उसी से डिफाइन होता है कि आपके सोल क्या ब्लेस्ड है या सफरिंग वाला है, क्योंकि वो भी आपको नीच उच्च का वो दिखाएगा ना, रेट्रोग्रेड दिखाएगा, उस प्लेनेट से भी जुड़ा हुआ आपको सफरिंग मिल सकता है। D60 चार्ट भी आपको बताता है पास्ट लाइफ के डिड्स को, कर्म को। तो इस तरीके से बहुत सारे सूत्रास है जो कि मैं इस कोर्स के अंदर डिलीवर करूंगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे आप अगर टाइम देंगे तो मैं आपको काफी सारी चीजों को मैं बताऊंगा। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। इस कोर्स को मैं 3 कॉम्बो में बांट रहा हूँ, मतलब कॉम्बो अगर बोलेंगे तो इस कोर्स को मैं कॉम्बो बेसिस पे करा रहा हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको वो कर लेता हूँ। इसको मैंने 3 लेवल में बांटा है, सभी के सुविधा के लिए मैंने बताया बांटा है इसको। सबसे पहला लेवल पे मैं क्या करूंगा, 300 प्लस सूत्रस के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, ये 15 दिन का ड्यूरेशन रहेगा। क्योंकि मैंने इसको किस चीज के बेसिस पे ध्यान दिया है, ताकि किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरीके से लेवल को मैंने डिजाइन किया है। लेवल 2 में अगर देखा जाए तो ये 200 प्लस
सूत्रस के ऊपर बात किया है, जो कि 10 डेज के ऊपर, 10 डेज में इसको कवर किया जाएगा। और लेवल 3 में, जो कि रेमेडी के ऊपर बात किया जाएगा। अब रेमेडी किस बेसिस पे, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ही बेस पे रेमेडी किया जाएगा, दूसरा दूसरा रेमेडी के लिए ऊपर बात नहीं किया जाएगा। जो आपके परम पूर्व कर्म का जो डीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही रेमेडीज होगा। आप जानते हैं कि हमारे पास 12 राशि रहता है, 12 राशि का अपना नेचर रहता है, अपना स्वभाव रहता है, दी स्वभाव, चर स्वभाव और स्थिर स्वभाव। इसके ऊपर ही बेस पे रेमेडी को डिजाइन किया जाता है, और रेमेडी इसके आधार पे ही किया जाता है। उसके बिना आपका ये जो कर्म है वो कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, प्रॉब्लम रहेगा ही। लेकिन तब तक रहेगा जब तक आप उस रेमेडी को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक। तो ये रेमेडीज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरा पूरी 5 डेज का रहेगा, 5 डेज का। और आप अगर कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो कॉम्बो कोर्स में ये तीनों कोर्स आपके अंडर में आ जाएगा। टोटल 30 डेज में कवर किया जाएगा कॉम्बो, जो कि मैंने यहाँ पे पार्ट पार्ट लेवल में करा रहा हूँ। कॉम्बो में आपको ये 30 डेज में आपको मिल जाएगा। और इसको वीकली 2 दिन के लिए डिसाइड किया गया है, वेडनेसडे और थर्सडे, शाम को 7 से 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक रहता है इसका। ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो डिटेल्स, बाकी की डिटेल्स ले सकता है। और सूत्रस अभी देखिए, कंटेंट इसका कोर्स कंटेंट नहीं होता, तो आप बिल्कुल भी ये पूछिएगा मत कि कोर्स कंटेंट इसमें क्या रहेगा। सूत्रस रहेगा, मैं पहले पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सूत्रस रहेगा तो कोर्स कंटेंट का बात ही नहीं उठता है। सूत्रस मतलब पास्ट लाइफ के, आपको सूत्रस, आप पास्ट लाइफ के कंटेंट निकालेंगे कि बच्चे नहीं होगा इस तरीके का, वो सारे चीज इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इसके अंडर में रहता है। और कोई अगर लेवल 1 का कोर्स करेगा तो उसका क्या फीस रहेगा, लेवल 2 का क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, 3 लेवल का क्या फीस रहेगा, वो भी मैं बता दूंगा। आप डिटेल्स अगर आप चाहे तो आप डिटेल्स ले सकते हैं। कॉम्बो कोर्स का भी फीस, ये सारे जो मैं कोर्स बता रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब आपको अभी सिर्फ 25% आपको पेमेंट करना पड़ता है, मतलब 75% ऑफ है ये सारे कोर्स में। मतलब ये तीनों लेवल का अगर देखा जाए तो 75% ऑफ है। लेकिन कॉम्बो कोर्स लेके लेते हैं तो आपको 77% ऑफ मिलेगा अभी के। ठीक है, और मोबाइल नंबर ये है 9614673491। इसमें आप अपना सारे डिटेल्स ये कोर्स के बारे में ले सकते हैं, पेमेंट कैसे करना होगा, किस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, कैसे आप लाइव कोर्स अटेंड करेंगे, ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा पेमेंट करने के बाद ही। तो ये सारी चीज़ें आपका रहेगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है। तो मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, सभी को शुभ रात्रि।